पिछली कक्षा में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चर्चा की थी, उसका परिचय जाना था। आज की कक्षा में हम शब्दार्थ और भावार्थ सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वीडियो क्लिप के माध्यम से ये पूरा वाक्य यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह परशुराम को जानकारी मिली, उन्हें गुस्सा आया और वो उस स्थान पर पहुँच गए, उस राजमहल में पहुँच गए जहाँ श्री राम और सीता का स्वयंवर होने वाला था। सीता स्वयंवर के दौरान, प्रतियोगिता के दौरान ये शर्त रखी गई थी कि जो व्यक्ति शिवजी के उस धनुष को उठाकर उससे एक तीर चलाएगा वही प्रतियोगिता का विजेता होगा और उसी के साथ सीता का विवाह होगा। जैसे ही श्री राम ने उस धनुष को उठाया और उस पर तीर चलाने का प्रयास करने ही लगे थे, तभी वह धनुष दो टुकड़ों में बट गया और टूटकर नीचे गिर गया। धनुष के टूटते ही आकाश पाताल में जोर की झंझनाहट हुई, बादल गरजे और परशुराम को यह सूचना मिल गई कि शिवजी का धनुष टूट गया है। इसीलिए वे गुस्से में भरकर, क्योंकि वो शिवजी के बहुत बड़े भक्त हैं, वह गुस्से में भरकर आए और यह जानना चाहते थे कि वह कौन है, किसने इतना दुस्साहस किया कि शिवजी का धनुष तोड़ दिया। इसीलिए वो गुस्से में है। अब हम जानते हैं कि शिवजी के धनुष टूटने के बाद परशुराम ने क्या कहा और उनके प्रति उत्तर राम और लक्ष्मण ने क्या कहा। चलिए। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ यानी कि स्वामी, ईश्वर। शंभु धनु शिवजी का धनुष। भंज निहारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला। श्री राम कहते हैं, स्वामी शिवजी का धनुष तोड़ने वाला होइए केहू एक दास तुम्हारा। आप ही का कोई दास होगा। ऐसो काह कहिए किन मोहि। ऐसो का अर्थ होता है आज्ञा। श्री राम कहते हैं, कहिए परशुराम जी क्या आज्ञा है, आप मुझे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। ये बात सुनकर मुनि गुस्से में भरकर बोले। कोही का अर्थ होता है क्रोधित होना, गुस्सा होना। ये बात सुनकर मुनि गुस्सा होकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो है जो सेवा का काम करे। अकिरनी करी करिए लड़ाई। जो अकारण ही दुश्मन की तरह काम करे, दुश्मन की तरह व्यवहार करे, उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अकरणी करिए करिए लड़ाई। जो अकारण ही, बिना बात के ही दुश्मनी का व्यवहार करे, उस व्यक्ति के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए, क्योंकि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है, उसके साथ तो मुझे लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा। उसके बाद परशुराम कहते हैं, सुनो राम। सुनहु राम का अर्थ हो गया सुनो राम, जे ही जिसने शिव धनु, शिव का धनुष तोड़ा यानी तोड़ा। सुनो राम जिसने शिव का धनुष तोड़ा। सहस बाहु समसो रिपु मोरा। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। सम का मतलब होता है के समान। सहस्र बाहु हजारों भुजाओं के बल के समान वह व्यक्ति मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। यदि उस व्यक्ति ने, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, यदि वह इस सभा से उठकर बाहर नहीं आया, उसने मुझे नहीं बताया कि किसने तोड़ा है, यदि वह बाहर उठकर नहीं आया और किसी ने अगर मुझे ये नहीं बताया कि किसने धनुष तोड़ा है, तो सुनो यहाँ क्या होगा। नाते मारे जहीं सब राजा। नहीं तो यहाँ बैठे हुए सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। सुनी मुनि वचन, सुनकर मुनि के वचन, परशुराम की ये बातें सुनकर लखन यानी कि लक्ष्मण, मुस्काने यानी मुस्कुराए। मुनि की यह बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। बोले परसो धरहि अवमाने, यानी कि परशुराम का अवमान यानी कि अपमान, उनकी बेइज्जती करते हुए बोले। बहु धनुहि तोरी लरिकाई। बहु मतलब बहुत सारी, धनुहि यानी कि धनुष, तोरी यानी तोड़ना, लरिकाई यानी लड़कपन में, बचपन में। तो लक्ष्मण कहते हैं, बहुत धनुष तोड़े हमने तो बचपन में। कबहू न असी रिस कीनी गोसाई। तब तो किसी ने इतना क्रोध नहीं किया था, कोई इतना गुस्सा नहीं हुआ था। हमने तो बचपन में, हम तो क्षत्रिय हैं, हमने तो क्षत्रियता सीखते सीखते बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी किसी ने इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु
तो लक्ष्मण पूछते हैं परशुराम से, ये ही धनु पर, इसी धनुष पर आपको इतना प्रेम क्यों है? के ही हेतु, किस लिए, किस कारण, इसी धनुष से आपको इतना प्रेम क्यों है? सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। ये बात सुनकर रिसाई यानी कि गुस्से में भरे हुए परशुराम कहते हैं, अपनी भृगु वंश की ध्वजा के रूप में परशुराम गुस्से में भरकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, यमराज के वश में होने के कारण तुझे बोलने में कोई होश नहीं है। तू अपने होश हवास खो बैठा है। तुझे ज़रा भी यही नहीं सोच रहा है कि किसके बारे में बोल रहा है ये। तुमने शिवजी के धनुष को बच्चों के धनु ही से तुलना कर दी। क्या शिवजी का धनुष बच्चों के खिलौने के समान है? ऐसा कहने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों लिखी है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे लिए तो, हंसकर कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। हम तो क्षत्रिय कुल के हैं, हमें तो बचपन से ही क्षत्रिय कुल में लड़ाई करना सिखाया जाता है और धनुष बाण को हम बचपन से ही इस्तेमाल करते हैं और बहुत से हमने धनुष तोड़े हैं, तो हमारे लिए तो ये सब एक ही समान है। तो श्री रामचंद्र ने धोखे से इसे देखा था, इस धनुष को देखा था, और इसको छूते ही यह टूट गया। का क्षति लाभू जुन धनु तोड़े, कि क्या नुकसान हो गया, क्या हानि या लाभ हो गई जो एक धनुष टूट गया। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसको चुपचाप धोखे से ही देखा था बस। छुअत टूट रघुपति न दोषु, कि रघुपति के छूते ही यह टूट गया, इसमें रघुपति का तो कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतुरोसु। अब यहाँ पर कहते हैं कि हे परशुराम, आप तो बेकार में ही किस कारण से क्रोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बेकार ही आप क्रोध कर रहे हैं। श्री राम ने तो उसे बस धोखे से देखा था और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ वह टूट गया, इसमें उनका तो कोई दोष नहीं है। बोले चितई परसु की ओरा, परशुराम बोले चितई परसु की ओरा, यानी कि परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रेसठ सुनहि स्वभाव न मोरा। कहते हैं, अरे दुष्ट बालक, क्या तूने मेरा स्वभाव का अर्थ होता है स्वभाव, क्या तुम्हें मेरे व्यवहार के बारे में नहीं पता, तुमने नहीं सुना। बालको बोली बधो नहीं तो ही, मैं तो तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुमने केवल मुझे मुनि ही समझा है? मैं बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं तो बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। अति को ही का अर्थ बहुत क्रोधित स्वभाव, बहुत गुस्से स्वभाव वाला व्यक्ति। विश्व विदित यानी कि विश्व विजेता, पूरे विश्व में प्रसिद्ध, पूरे विश्व में मेरी चर्चा है। क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का द्रोही यानी क्षत्रिय कुल जो होते हैं, राजा जो होते हैं, मैं तो उनका दुश्मन हूँ। मैं तो उनको समाप्त करके पृथ्वी को राजाओं से वंचित कर देता हूँ। सभी राजाओं को मारकर पृथ्वी पर एक भी राजा नहीं बचते, ऐसी हालत में पृथ्वी की कर देता हूँ और पृथ्वी को अन्य ब्राह्मणों को दान में दे देता हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, यानी कि अपनी भुजाओं का यूज़ करके, प्रयोग करके सहस्र बाहु की भुजाओं को काट देने वाले मेरे इस फरसे की ओर देखो। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को चिंता के वश में ना डाल। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देता है। यह छोटे बड़े किसी की भी परवाह नहीं करता है। परशुराम के द्वारा अपना इतना बढ़ा चढ़ा कर परिचय देने पर लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया और वो कहते हैं, बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, यानी कि लक्ष्मण ने हंसकर मृदुबानी यानी कि मृदु कोमल वचनों में कहा, कोमल वाणी में कहा, अहो मुनीसु महाभट माने। अरे मुनीश्वर, क्या आप अपने आप को महाभट मानते हैं, महाशक्तिशाली मानते हैं? आप तो अपने आप को बहुत बड़ा वीर योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि का अर्थ है बार बार, मोहि यानी मुझे, दिखाव यानी दिखा रहे हैं अपनी कुठार, बार बार मुझे अपनी कुठार दिखा रहे हैं।
और अपने वीर योद्धा होने की बात को बार बार प्रसिद्ध करना चाह रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप तो चाहते हैं फूंक से पहाड़ को उड़ाना। चाहत उड़ावन, चाहते हैं उड़ाना, फूंकी पहाड़ू, फूंक मारकर आप तो पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्भड़ बतिया कोहू नाही, यहाँ का अर्थ है यहाँ। कुम्भड़ बतिया एक प्रकार का फूल होता है, उसके फूल होते हैं जिसके अंदर एक छोटा फल भी होता है। यहाँ कुम्भड़ बतिया का फूल को यानी कि कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मारी जाही, तर्जनी यानी कि हाथों की जो उंगली होती है वो। तर्जनी देखी, उंगली को देखकर अंगूठा स्वयं ही मर जाए, यानी कि तर्जनी यानी कि जो हमारी मिडिल फिंगर होती है उसको देखकर अंगूठा अपने आप ही डर के मारे मर जाए। आप तो इस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखी कुठारू सरासन बाणा, आप बार बार अपनी कुठार और अपने बाणों की ओर देख रहे हैं, उन्हें दिखाकर मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कछु कहा सही तभी माना, इन सब को देखकर मैंने जो भी कुछ कहा वो मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, मैं तो उस भृगु वंशी समझकर आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना गुस्सा रोक रहा हूँ। जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, मैंने तो अपना गुस्सा सब रोक लिया है, इसलिए क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सब पर हमारे कुल में वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। सुर महिसुर हरिजन अरु गाय, यानी कि देवता, ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त और गाय, हमारे कुल में इन पर वार नहीं किया जाता। इन पर वार करना कायरता की निशानी होती है, और ऐसा करके मैं अपने समाज का नाम नीचा नहीं करना चाहता। यदि आप मारे तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, फिर आपको इतनी बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात बताने की क्या आवश्यकता है। कोटि कुलिस सम बचनू तुम्हारा, कोटि यानी लाखों, लाखों बाणों के समान, सम यानी समान, बचनू यानी वचन, आप जो बातें बोल रहे हैं आपकी बातें तो लाखों करोड़ों बाणों के समान है। लाखों करोड़ों बाणों से जितना प्रहार हो सकता है, जितना नाश हो सकता है, उतना तो आप अपने वचनों से ही कर रहे हैं। व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, फिर तो आपने व्यर्थ में ही ये धनुष, ये बाण, ये सब इकट्ठे किए हुए हैं, आप तो अपने वचनों से ही इतना प्रहार कर रहे हैं। जो बिल्लो की अनुचित कहे हूँ क्षमहूँ महामुनि धीर, जो कुछ मैंने अनजाने में अनुचित, जो कुछ गलत बात कही होगी, क्षमा करें महामुनि, मेरी इस व्यवहार को आप क्षमा करें। सुनी सरोष भृगु बंसमणि बोले गिरा गंभीर, ये सारी बातें सुनकर परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बाकी के 3 पदों की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।